हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक के प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं कृपया उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। गन्ने में लाल सड़न रोग मतलब रेड रोट डिजीज उत्पन्न होता है, किसके कारण से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कवकों द्वारा। उसके बाद है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सेकंड, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आर्गेट प्राप्त होता है, आर्गोट है जो प्राप्त किससे होता है? तो क्लाइवीसेप्स से। अग्न्यासी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह है, क्या है? तो न्यूक्लियोटाइडेज। अल्फा कण, रिक्त स्थान को भरना है। अल्फा कण है जो हीलियम, अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, तरलकृत पेट्रोलियम गैस, मतलब कि एलपीजी का दहन। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम 1 से 2-3 सेकंड का समय लेंगे, क्योंकि आप लोग को भी सोचने का ताकि मौका मिले। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानी में एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। पानी में एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एफ। चलिए, दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त क्या हो गया? तो बाबर। उसके बाद देखेंगे बेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो कार्डिफ। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आंसर आप लोग सही कर पाए। चलिए उसके बाद है वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियों और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, हाथी, पक्षी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर कटोविस पोलैंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसमें? तो यहाँ पे राइट आंसर सफाई कारक के रूप में और साबुन के निर्माण में भी होता है। मतलब आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे A+B ऑप्शन देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और C दोनों। चलिए उसके बाद है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा, बैंकों का। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो बाल्टिक सागर में। JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइलों को संदर्भित करता है?
किस तरह के फाइलों को संदर्भित करता है? तो छवि फाइल को, छवि फाइल को मतलब फोटो को। उसके बाद है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में, 2014 में। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले 1-3 खिलाफ आंदोलन की शुरुआत, उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन है जोड़ा जो गलत है? तो डी हो जाएगा, फाहियान मलेशिया, ये गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो बताइए ये कथन किसने दिया था? तो ये ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो रूसो ने। किसने दिया था? तो रूसो। चलिए उसके बाद देखेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है जो कह रहा है चिकित्सक द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पहला है। उसके बाद दूसरा है वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो नहीं, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1। तो केवल एक सत्य है। 22 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो इसे भी हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। कह रहा है श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में मिश्रित होता है। उसके बाद है श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों में मिलकर बना होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कौन कथन गलत कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, विचार करने के लिए कह रहा है। तो श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें तो सब सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी। इसमें पूछता कि कौन सही है तो हो जाता है 1 और 2 दोनों, लेकिन पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत तो कोई है ही नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मिलान करेंगे। चलिए इसको हम लोग मिलान करेंगे। कह रहा है सोडियम है तो हो जाएगा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद है पारा, तो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। पारा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। उसके बाद है चांदी, तो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है चांदी। उसके बाद है सीसा, तो ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? बी, बढ़ता है। अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? किस कारण से करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, केंद्रामुखी बल, केंद्रामुखी बल। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकता है? किसमें से नहीं गुजर सकता है?
तो निर्वात में रखा लकड़ी का कोयला पाइप से। निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप से, कोयला नहीं खोखला पाइप से। चलिए उसके बाद है, यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो R/4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। चलिए, सिहावल का पूरा स्थल है, पूरा स्थल क्या है? तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्य की संख्या थी कितनी थी? तो 30 थी। राइट आंसर क्या होगा? 30। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, चोल काल में बेट्टी का क्या अभिप्राय था? तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। चलिए, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो सी, पर्वती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, एक गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए अब चलेंगे हम लोग टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। बल्हवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? बल्हवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो कृष्ण के। क्या हो जाएगा? कृष्ण। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है, ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की पुस्तक पत्रिका के माध्यम से किए थे। तो पूछ रहा है कि क्या नाम था उसका? तो यंग इंडिया पुस्तक या 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक के पत्रिका से माध्यम से मांग किए थे? तो यंग इंडिया पत्रिका। उसके बाद देखेंगे, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैडम भीखा जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। उसके बाद है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ये भी बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, केवल 2 तथा 3। उसी तरीके से हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे हैं। अधिवेशन का विरोध किसने किया था? किसने किया था अधिवेशन का विरोध? तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि गवर्नर ऑकलैंड, काल्विन और बनारस और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद, सितार हिंद और सर सैयद अहमद खां। तो राइट आंसर यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केसरी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो ए हो जाएगा 1850। उसके बाद है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो जमान शाह। उसके बाद देखेंगे, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी की युद्ध में। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है, किसके शासनकाल में हुआ था? वह
है? तो लॉर्ड हेस्टिंग। वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो मार्शल मैकलुहान। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप से जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कलंक। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। चलिए, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बैडमिंटन से जुड़ा है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के। उसके बाद हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे देखेंगे हम लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। अनुच्छेद 74 के 3 नहीं, यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2 और 3। उसके बाद देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का सचिवालय है। भारतीय संसद का सचिवालय है, 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से स्वतंत्र है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 के किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ली ग्रांट। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, 1576। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? 56 का राइट आंसर, पटना के निकट। उसके बाद देखेंगे हम लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्यमानता। उसके बाद देखेंगे हम लोग, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? राष्ट्रीय आय की गणना की। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, BKRB राव। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो सी हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता। भारतमाला परियोजना से संबंधित है सड़क। चलिए, सूरज के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस पर। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो 2005 से 6 में किया गया था। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक निराल संस्था है। एक निराल संस्था है, डी, नीति आयोग। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था?
महात्मा गांधी। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कह रहा है कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पे देखेंगे भिलाई लौह इस्पात संयंत्र रूस, बिल्कुल सही है। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र है जो रूस के सहायता से बना था, सहयोग से। राउरकेला आयरन एवं स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के सहायता से। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट रूस की सहायता से। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही है। तो 1 2 3 4। उसके बाद देखेंगे बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नेफोस्कोप। काली मिट्टी को रिक्त स्थान दिया हुआ है रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। कटीली झाड़ियाँ हैं जो शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो H2S। उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं नियोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो सी हो जाएगा बुने हुए वस्त्र। PNR 381 एक उन्नत किस्म है। क्या हो जाएगा? धान। बेंजीन है। बेंजीन क्या है? तो ए हो जाएगा गैसीय प्रदूषण। ब्यूनिक युद्ध है जो रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। उसके बाद है 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओलंप द गौजेस। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्लाह। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोस 1 ये गलत है। 79 का हो जाएगा सी, ये गलत है। चलिए निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होनी चाहिए? क्या होगा आंसर? तो तरकुंडे समिति। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन को। 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा सुंदर वन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 86 का आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा द्वीपों के समूह या द्वीपों की श्रृंखला से। नगर निगम सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर क्या होगा? 88 का डी हो जाएगा। चलिए चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
1.3 सेकंड। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। महिलाओं ने पहली बार वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कंबोडिया का पनोम पेन मतलब कि नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेकांग नदी। उसके बाद देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? कांगड़ा शैली से। अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर डे किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है? तो सी हो जाएगा, लाल पांडा। उसके बाद देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो भी हो जाएगा स्टॉकहोम में स्थित है। चलिए उसके बाद देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, शब्द डॉग पैडल, स्कॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ए, तैराकी से जुड़े हुए हैं। भारतीय स्थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो 7 कमानों में संगठित की गई है। उसके बाद देखेंगे ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, काला ऑस्ट्रेलिया सुमेलित नहीं है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।